Here with Union Minister and BJP State President G. Kishan Reddy. Sir, thank you so much for speaking with us. Sir, पहली बात जो बीजेपी का आज यहाँ एक प्रमुख जो मीटिंग हुआ था उसके बारे में आप थोड़ा बताइए, क्या क्या प्लानिंग अभी तक तय किया है भाजपा ने आगे आने वाले जो लोकसभा के इलेक्शन है उसके बारे में करने के लिए। रिसेंटली भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर का मीटिंग दिल्ली में हुआ है। इस मीटिंग में जो आने वाले पार्लियामेंट चुनाव के बारे में एक रोड मैप दिल्ली नेशनल पार्टी ने दिया है। उसके बाद हमारा भी एक मीटिंग हैदराबाद में हुआ, उसमें आदरणीय अमित शाह जी इस कार्यक्रम में आके मार्गदर्शन किए थे पूरे कार्यकर्ताओं को। आज उसके कार्यक्रम के सिलसिला के साथ साथ आज एक हर पार्लियामेंट का प्रभारी, कन्वीनर और प्रमुख नेता, विधायक, सांसद मिलकर आज एक मीटिंग किया है हैदराबाद में। इस मीटिंग में एक रोड मैप का ड्राफ्ट तैयार किया है। इस रोड मैप का पूरा ड्राफ्ट को राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के सामने अप्रूवल होने के बाद इस ड्राफ्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम प्रयास करने वाले हैं। ये हमारा पूरा विश्वास है, क्योंकि 2024 जो अभी चुनाव होने वाला है अप्रैल में, इस चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल अच्छे मेजॉरिटी के साथ सत्ता में आएंगे। मगर तेलंगाना जनता भी चाहते हैं प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी जी हैट्रिक बनकर तीसरा बार प्रधानमंत्री बनने वाला है, हमारा भी भागीदार होना चाहिए। हम भी प्रधानमंत्री जी के लिए नरेंद्र मोदी जी को वोट डालेंगे, हमारा आशीर्वाद भी नरेंद्र मोदी जी को देंगे, ऐसा तेलंगाना जनता भी चाहते हैं। आज डबल डिजिट में हम सीट निकल के लाएंगे, वो प्रयास कर रहे हैं हम। मेरा पूरा विश्वास है तेलंगाना में इस चुनाव में अच्छे मेजॉरिटीज के साथ सीट लाएंगे। सर, पिछले चुनाव तो हमने देखा था कि जिस तरह से भाजपा ने एक बड़ी से संख्या लेकर आई थी, अभी इस बार भी ये टक्कर किसके साथ होगा? बीआरएस के साथ होगा कि कांग्रेस के साथ? तेलंगाना में मेरा ख्याल से अभी जो चुनाव होगा हम कांग्रेस पार्टी के साथ होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में है। इधर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगा। बीआरएस पार्टी जो है, जो अभी ओरिजिनल पार्टी है, एक परिवारवाद पार्टी है और हारे हुआ पार्टी है, तेलंगाना जनता रिजेक्ट किए सो पार्टी है, इसलिए वो पार्टी इरेलेवेंट है आने वाले चुनाव में। अगर एक सीट भी, दो सीट भी निकल के आए तो ना तेलंगाना को उपयोग होगा, ना बीआरएस को उपयोग होगा, ना जनता को उपयोग होगा। इसलिए मेरे ख्याल से इरेलेवेंट होगा बीआरएस पार्टी आने वाले चुनाव में तेलंगाना में। सर, टूरिज्म मिनिस्ट्री के जो आप प्रमुख हैं, अभी जो लक्षद्वीप मालदीव्स के बारे में जो चर्चा हो रही है, आगे जाके लक्षद्वीप के बारे में क्या क्या चर्चा हुआ है, क्या इम्प्लीमेंटेशन करने की सोच है सर मिनिस्ट्री का? लक्षद्वीप क्योंकि प्रधानमंत्री जी गए, इसके कारण दुनिया के सामने आए हैं। लक्षद्वीप आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार 9 साल से विकास करने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया है। बहुत रेसिस्टेंस भी हुआ है, कुछ लोगों को भड़काने के लिए प्रयास किया। सीपीएम पार्टी, कांग्रेस पार्टी लक्षद्वीप में विकास नहीं करना चाहिए, ये माफिया चलाना चाहिए, स्मगलिंग होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी स्मगलिंग रोक रहे, नरेंद्र मोदी जी माफिया को रोक रहे, नरेंद्र मोदी जी विकास कर रहे, ऐसा बहुत प्रयास किया है। मगर हम पीछे हटे नहीं और आगे बढ़ते हुए मोदी जी के नेतृत्व में लक्षद्वीप को हर एंगल पर विकास करने के लिए प्रयास किया और खासकर टूरिज्म दृष्टिकोण से प्रयास किया है। आज जो वीडियोस देख रहे प्रधानमंत्री जी का, आज जो फोटोज देख रहे, लक्षद्वीप का ऐसा फोटोज कभी इससे पहले कभी आए नहीं। देश के सामने, दुनिया के सामने लक्षद्वीप का चित्र पहली बार बाहर आया बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी जी। आज मेरा पूरा विश्वास है हम टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा, प्रसाद स्कीम के द्वारा हो, स्वदेशी दर्शन के अंदर भी अलग अलग स्कीम का हम सैंक्शन किया है, वो स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो रहे और एयरपोर्ट भी एक्सटेंशन करने के लिए प्रधानमंत्री जी का आदेश है। हर एंगल पर आने वाले दिन में टूरिज्म के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप को डेवलपमेंट करने के लिए प्रयास कर रहे। मेरा पूरा विश्वास है आने वाले दिन में भारत को जो भी टूरिस्ट आते हैं, विदेश के टूरिस्ट हो, डोमेस्टिक टूरिस्ट हो, सभी लोग लक्षद्वीप को विजिट करने का एक वातावरण आज बन गया। इससे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो प्रयास किया है, जो डायरेक्शन दिया है, जो लगातार मॉनिटरिंग किया प्रधानमंत्री जी को, लक्षद्वीप की ओर से, टूरिज्म मिनिस्ट्री की ओर से प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।
सर क्या आप आपने कभी सोचा है कि लक्षद्वीप जो प्रधानमंत्री ने अभी जाके आए हैं और कई सारे लोग मालदीव्स के ऊपर भी इनको दोनों को संबंध करते हुए बात कर रहे हैं, ये मानते हैं कि ये भी इंटरनेशनल एक टूरिस्ट स्पॉट जगह बनने का एक संभावना है? मैं पहले डोमेस्टिक टूरिस्ट को बताना चाहता हूँ, कोई भी डोमेस्टिक टूरिस्ट विदेश जाने का ज़रूरत नहीं है। लक्षद्वीप भी एक बड़ा डेस्टिनेशन है आपके लिए, अपना डोमेस्टिक टूरिज्म डेस्टिनेशन है। इसलिए नेचुरल ब्यूटी हो, समुंदर का ब्यूटी हो और एक्वा का ब्यूटी हो, आपको लक्षद्वीप में मिलने वाला है। आप लक्षद्वीप आइए। और जो दुनिया के टूरिस्ट भी है उनसे भी मैं आह्वान करता हूँ, अंडमान हो, लक्षद्वीप हो और नॉर्थ ईस्ट हो, जम्मू कश्मीर के हो, भारत में भी बहुत बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हमारा जितने भी आर्कियोलॉजी का जो साइट्स है आपको दुनिया में किधर भी नहीं दिखेगा। लगभग 3600 साइट्स, जो ताजमहल हो, चार मीनार हो, गोलकोंडा हो, अजंता एलोरा जैसा 3600 डेस्टिनेशंस हमारा आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट के द्वारा है। इसीलिए आपका इतने साइट्स आप दुनिया में किधर भी नहीं, ना नेचुरल ब्यूटी हो, ना हेरिटेज साइट्स हो, कल्चरल साइट्स हो, आपको दुनिया में किधर भी नहीं दिखेगा। इसलिए आने वाले दिन में भारत एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनकर उभर के आएंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम बता के भी रहेंगे, ये होगा भी। सर आखिरी सवाल है सर, असदुद्दीन ओवैसी ने आज जो बिल्किस बानो के वर्डिक्ट आया है उस पर ये बताया है कि भाजपा का जो सत्ता में है, सेंटर में या स्टेट में, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, इन सब को बिल्किस बानो से माफ़ी मांगना चाहिए, माफ़ी लेना चाहिए कि इन लोगों ने जो जस्टिस प्रिवेल हुआ है आज उसके बीच में आड़े में आ गए करके। वो इशू मुझे देखा भी नहीं, इसलिए उसमें ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं एक बार देखने के बाद फिर बताऊँगा। That was Union Minister there and BJP State President G. Kishan Reddy also going ahead to state that yes, very soon India is going to be the #1 destination spot. With journalist Damodar Apurva Jayachandran, India Today.